गलती हुई, मैं माफी मांगती हूँ, जिसका हमें खेद है। अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो देश के जाने माने एंकरों का वीडियो है। एक वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि नविका कुमार है जो टाइम्स ग्रुप के एडिटर हैं, तो वहीं दूसरा वीडियो जो है उसमें रोहित रंजन नाम के पत्रकार हैं जो जी न्यूज़ पर रात 9 बजे डीएनए प्रोग्राम इन दिनों कर रहे हैं। ये दोनों पत्रकार, दोनों एंकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों लोग पानी पी पी करके राहुल गांधी को गाली देते हैं। जब मामला सोशल मीडिया पर आता है और कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, विरोध करने के बाद ये लोग माफी मांगते हैं, यानी कि ये लोग माफी वीर हो चुके हैं। ये लोग कहते हैं कि जाने अनजाने में अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वे लोग इसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, ना तो कभी इनकी जुबान फिसलती है, ना कभी ये लोग गलती करते हैं, बल्कि ये सब कुछ एक सोची और समझी साजिश होती है जिसके तहत ये लोग राहुल गांधी को, विपक्ष के तमाम नेताओं को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। जब आप देर रात 9 बजे घर पर बैठ करके परिवार के साथ खाना खा रहे होते हैं तो आप टीवी चैनल लगाते हैं ये देखने के लिए देश में, समाज में क्या चल रहा है। लेकिन जब आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, जी न्यूज़, टाइम्स नाउ, नव भारत को देखते हैं, तो वहां पर गालियां परोसी जाती है, वहां पर देश को बदनाम करने की साजिश, यानी कि आपके जहन में कुछ और डालने की कोशिश की जाती है। सच्चाई आप ना जान पाएं, सच्चाई को आपसे दूर रखा जाए। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां जानबूझकर करते हैं, सरकार इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई क्यों नहीं करती पता है आपको? इसलिए कार्रवाई नहीं करती, ये लोग दिन भर बीजेपी का महिमा मंडन करते रहते हैं, दिन भर बीजेपी का गुणगान करते रहते हैं। हमारे देश में, हमारे समाज में कौन सी समस्या चल रही है, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। इन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब होता है, वो है कि बीजेपी को, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को चमकाना। अगर वे लोग कहीं जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे कैमरा चलता है, उनके पीछे पीछे टीवी पत्रकार दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद वहां से लाइव दिया जाता है और देश की जनता को बताया जाता है, देखिए देश में कोई और नहीं है, अगर कोई है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको सच से दूर रखा जाता है। तमाम वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं नविका कुमार और रोहित रंजन की। रोहित रंजन जो हैं ये राहुल गांधी को किसी और मामले से जोड़ देते हैं, राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। राहुल गांधी की छवि को ये लोग खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो वहीं नविका कुमार राहुल गांधी को टीवी डिबेट में ही गाली दे देती हैं। ये जो देश की गोदी मीडिया है, ये कभी आपके पढ़ाई पे, रोजगार पे, यहाँ पे बात नहीं करती, ना तो कभी स्वास्थ्य पे बात करती है। ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करवाने में जुटी हुई है। जब हर रोज शाम के 5 बजते हैं, टीवी पर आप देखते होंगे, सभी टीवी चैनल्स पर मोदी का महिमा मंडन शुरू हो जाता है। ये लोग डिबेट करवाने लगते हैं और डिबेट से निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। अगर डिबेट से निष्कर्ष निकलता है, सिर्फ यही निकलता है किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी विदेश जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देश में अच्छा काम तभी होगा जब हम बात करेंगे रोजगार पे, जब हम बात करेंगे स्वास्थ्य पे, जब हम बात करेंगे एजुकेशन पे। लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया कभी भी इन पर बात नहीं करती, क्योंकि बात करेगी सच्चाई सामने आ जाएगी, सरकार की नाकामियां सामने आ जाएंगी। ये इन लोगों का एक काम है, विपक्ष से सवाल पूछना, विपक्ष को गाली देना और जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, उसका महिमा मंडन करना। ये लोग महिमा मंडन करने में जुटे हुए हैं और जिस दिन ये लोग देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं जब उसको उठाएंगे तो जाहिर सी बात है देश के लोग जागरूक होंगे, बच्चे अपना अधिकार मांगेंगे, बच्चे कहेंगे कि वे लोग पढ़ना चाहते हैं, बच्चे कहेंगे कि वे उन लोग नौकरियां चाहिए। लेकिन आपको पता ही होगा कि अग्निपथ स्कीम जैसा ला करके देश के युवाओं को बरगलाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, नौकरी ना देने की साजिश रची जा रही है।
और विपक्ष को गाली देने का काम भी इसी देश की गोदी मीडिया लगातार कर रही है। ये सिर्फ आज से नहीं कर रही है। अगर कभी आपने गौर किया होगा साल 2014 के पहले देश की जो टीवी मीडिया थी उसका हाल क्या था, साल 2014 के बाद देश की टीवी मीडिया का क्या हाल है आपको पता होगा। इसमें सिर्फ अकेले जी न्यूज और टाइम्स नाउ नव भारत नहीं है, तमाम बड़े बड़े चैनल हैं जिसमें आज तक एबीपी न्यूज, न्यूज 18, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टीवी जैसे तमाम बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं जो दिन रात मोदी का महिमा मंडन कर रहे हैं। देश की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठा नहीं रहे हैं, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और जब ये लोग जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष के नेता को गाली देते हैं, मामला जब उनके पास पहुंचता है तो ये लोग माफ़ी वीर बन जाते हैं, ये लोग माफ़ी मांगने लगते हैं। और अब कांग्रेस के नेताओं ने इतना कह दिया है कि सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा, इसी के तहत माफ़ी से काम नहीं चलेगा। ये तो कल पवन खेड़ा ने कहा था। इसी के तहत कांग्रेस जो तमाम नेता थे वे हरकत में आए और उन्होंने राजस्थान के एक थाने में रोहित रंजन के खिलाफ केस तक दर्ज करवा दिया। लेकिन वहीं बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी तो कहती रहती है कि वे जेल तक ले जाएगी, इनको जेल भिजवाएगी, लेकिन मौजूदा जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं, ये लोग देश के गृह मंत्री अमित शाह का महिमा मंडन करते हैं और शायद इसीलिए ये लोग सलाखों के पीछे नहीं होते। लेकिन जो पत्रकार सच दिखाता है, जो पत्रकार सच की बात करता है, उस पत्रकार को जेल भेज दिया जाता है। आप समझ गए होंगे मैं किस पत्रकार की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जुबैर अहमद की। जुबैर अहमद एक फैक्ट चेकर हैं। जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं उस वीडियो का फैक्ट चेक करते थे, देखते थे वीडियो कहां से आया है, वीडियो सच्चाई क्या है। लेकिन बीजेपी को चीजें अच्छी नहीं लगती थी, बीजेपी ने इसीलिए जुबैर अहमद को जेल भिजवा दिया है। तमाम धाराएं जोड़ी जा रही हैं, जुबैर अहमद को परेशान किया जा रहा है। फिलहाल जुबैर अहमद जेल में बंद हैं और उनके खातों की जो जितने भी बैंक अकाउंट्स थे वे क्राउड फंडिंग से अल्ट न्यूज़ चलाते थे, तो उसको लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं फंड कहां से आए थे और इनका मेन काम क्या था। हालांकि जुबैर अहमद ने कोर्ट के सामने ये भी कहा कि वे फैक्ट चेक करते हैं, जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं उस वीडियो की सच्चाई को सामने लाने का एक काम करते हैं। लेकिन जबकि बीजेपी को चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बीजेपी जुबैर अहमद जैसे पत्रकार को जेल भेज देती है और रोहित रंजन जैसा पत्रकार खुलेआम घूमता है। देश में आग लगाने वाली एक महिला है जो पहले बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करती थी, वो भी फरार चल रही है या यूं कह ले खुलेआम घूम रही है। लेकिन उसे दिल्ली पुलिस हो या देश के किसी राज्य की पुलिस हो गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, क्योंकि बीजेपी का शह पूरी तरीके से उसके साथ है। तो अगर आपको सच्चाई देखना है तो आप नेशनल दस्तक देखते रहिए, क्योंकि जो गोदी मीडिया देश की है ये कभी भी आपको सच नहीं बताएगी। आपको बरगलाने का काम, बहकाने का काम लगातार इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आप इस पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।